पेट्रोल, डीजल और खाने का तेल, ये तीनों चीज़ें हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ों में से एक है और इन तीनों चीज़ों के ही रेट आजकल आसमान छू रहे हैं। इनमें से पेट्रोल और डीजल के ही रेट बढ़ने या फिर कम होने से दुनिया की हर चीज़ पर असर पड़ता है, चाहे वो छोटी से छोटी सुई की ना हो या फिर एक बड़ा से बड़ा कारखाना क्यों ना हो। ऐसे ही होता है ईडेबल ऑयल, इनके रेट बढ़ने या फिर कम होने से दुनिया के हर फूड प्रोडक्ट पर असर पड़ता है। खैर, आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, और यदि आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाद्य तेलों के विषय में, यानी कि ईडेबल ऑयल के बारे में, कि इनके रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और क्या लगातार ऐसे ही इनके रेट बढ़ते हुए चले जाएंगे या कुछ कमी देखी जाएगी, और यदि कमी नहीं देखी गई तो इनके रेट पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को विजनरी थिंकिंग के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत सबसे अधिक मात्रा में खाद्य तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। यानी कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में खाद्य तेल विदेशों से आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। भारत में लगभग 56 से 60% खाद्य तेल विदेशों से आयात किया जाता है, जिसमें से सोया ऑयल साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना और ब्राज़ील से मंगाया जाता है। वहीं ताड़ का तेल, जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं या फिर शुद्ध भाषा में यदि मैं कहूँ तो जिसे रिफाइन का तेल कहते हैं, वो मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाया जाता है। और यही दो तेल हैं जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिकते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रशिया से मंगाया जाता है। यानी कि कुल मिला के यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो भारत में बहुत अधिक मात्रा में विदेशों से तेल मंगाया जाता है। लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है तेलों के इतने ज़्यादा रेट बढ़ने का, क्योंकि पिछले कई सालों से ही विदेशों से तेल मंगाए जा रहे हैं भारत में। सो क्या कारण हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ देख लेते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि तेलों के रेट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस ग्राफ को, फिर समझते हैं। अभी आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है वो 28 मई 2020 से लेकर के 28 मई 2021 तक का है, और इसमें जो पहला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा वो ग्राउंड नट का है, जिसका रेट पहले कुछ 147 था और अब जो हो चुका है 177, यानी कि 20% इसके रेट में इंक्रीजेस देखे गए हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है वो है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल का पहले 118 इसका रेट हुआ करता था, लेकिन अब इसका रेट हो चुका है 171, यानी कि आसमान छू रहा है, सोने को लेकर के चल रहा है लगता है ये। इसका रेट में लगभग 44% के इंक्रीजेस देखे गए हैं। इसके अलावा वनस्पति ऑयल जो है वो इसका रेट पहले 90 रुपीज़ था और अब जो है इसका रेट 131 हो गया है, यानी कि 45% इसके रेट में इंक्रीजेस देखे गए हैं। और इसके बाद आता है सोयाबीन का ऑयल। सोयाबीन ऑयल के रेट पहले करीबन 100 होते थे, यानी कि 2020 में 100 थे, उससे पहले तो और कम थे, और अब इसके रेट 153 हो चुके हैं, यानी कि 52% इसके रेट में इंक्रीजेस देखे गए हैं। इसके बाद है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल 110 रुपये का पहले मिलता था, अब 172 रुपये, यानी कि आसमान छू रहा है ये तो, यानी कि 56% का इंक्रीज देखा गया है इसके रेट में। इसके बाद आता है रिफाइन तेल, जो सबसे सस्ता माना जाता है, जिसके रेट पहले 86 हुआ करते थे, आजकल उसका रेट 133 हो चुका है, यानी कि 54% इसके रेट में इंक्रीज देखा गया है। अभी जो आपने खाद्य तेलों के रेट में बढ़ोतरी देखे हैं वो पिछले 11 साल में सबसे अधिक है, यानी कि इससे पहले भी 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुए थे तो तेलों के रेट में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, कहा जाए तो लगभग 1 से 2 सप्ताह के लिए। और जो फिलहाल में तेलों के रेट में वृद्धि हुई है उससे चलते चलते लगभग 1 से 2 साल हो चुके हैं, यानी कि एक बहुत लंबा समय गुजर चुका है और तेलों के रेट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब रही बात कि तेलों के रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको जो भी कारण बताने वाला हूँ इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 1-2 कारण नहीं है, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला तो कि भारत को सालाना 25 मिलियन टन खाद्य तेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भारत में उत्पादन होता है केवल और केवल 10 मिलियन टन खाद्य तेल। इसका मतलब भारत को विदेशों से अपने लिए तेल मंगवाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विदेशों के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मान के चलो साउथ अमेरिका में
कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में भारत के जो तेल है, एडिबल ऑयल है, इसके रेट में इंक्रीज देखा जाएगा। यानी कि विदेशों के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भारत के तेल के रेट निर्भर करते हैं। खैर, ये तो हो गया पहला नंबर। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और वो है इंडिया की पॉपुलेशन। हर साल भारत की जनसंख्या में 2 से 3 करोड़ लोग जुड़ते जाते हैं। इसका मतलब तेल की जो खपत है, एडिबल ऑयल की जो खपत है, वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। इतनी बढ़ते जा रही है कि भारत को विदेशों से लगातार बहुत अधिक मात्रा में तेल मंगाना पड़ रहा है। और इसके अलावा लोगों को आजकल ज़्यादा तेल वाला खाना बहुत अधिक मात्रा में पसंद आता है। यानी कि लोगों की अवधारणाएं बनी हुई है कि जितना अधिक तेल वाला खाना रहेगा उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा खाना। ये भी एक कारण है। वैसे तो तेल खाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी एक कारण है जो एडिबल ऑयल के रेट में ग्रोथ करवा रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। हाल ही में आपने बायोफ्यूल नामक कोई चीज़ के बारे में सुने होंगे, जो कि वेजिटेबल ऑयल या मैं कहूँ कि एडिबल ऑयल से बनाया जाता है। जैसे फिलहाल में ही भारत ने E20 बायोफ्यूल लॉन्च किया है, जिसमें पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को ब्लेंडिंग करके बनाया जाता है, और इसके अलावा डीजल के साथ तेल के जो एस्टर है उसको मिला करके बायोडीजल की बनाने की तैयारी चल रही है। तो अब ऐसी स्थिति में जिन देशों के पास बहुत अधिक मात्रा में खाद्य तेल है या एडिबल ऑयल है, वो देश बायोफ्यूल बनाने की तैयारी में लग चुके हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रशिया और यूक्रेन जैसे कई देश। अब ऐसी स्थिति में इन देशों ने अपने तेल के रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण से भारत में भी तेलों के रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि भारत इन देशों से अपने तेल का आयात करता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से तेल के रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा कारण है चाइना। अब ये समझना जरूरी है कि चाइना बीच में कहाँ से आ गया। चाइना ने आवश्यकता से अधिक पेट्रोल, डीजल और एडिबल ऑयल को लेना शुरू कर दिया है। यानी कि इतने अधिक मात्रा में ले रहा है कि जितने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी एक कारण है जो तेल के रेट में, एडिबल ऑयल के रेट में वृद्धि कर रहा है। इससे पहले भी एक बार अमेरिका ने ऐसा कर दिया था पेट्रोल की खरीदी के मामले में, कि पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका ले रहा था, जिसके कारण से जो पेट्रोल के रेट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। सो ये भी कुछ कारण हैं जो तेल के रेट में वृद्धि कर रहे हैं। अब लास्ट में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो लगातार तेल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि वो नई नई योजनाएं शुरू करे, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके और किसान इस फसल को लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। जैसे कि तेलों की पैदावार बढ़ाने के लिए राजस्थान के कोटा में मस्टर्ड मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2500 किसान शामिल है और 100 लगभग प्लांट्स तैयार किए गए हैं, मॉडल प्लांट्स तैयार किए गए हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके और किसान प्रोत्साहित हो सके। और इसके अलावा भी और कई जो योजनाएं हैं उनको कागज़ों से निकाल करके बाहरी दुनिया में चलाया जाए, ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला आइकॉन को टच कर दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। धन्यवाद।